अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत अता करे आपके खानों में, आपके रिस्क में और आपके कारोबार में। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरा मरशद। आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। अ, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी, कटलेट्स की रेसिपी, जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। जो बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ फ्लेवर के साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर इन्हें बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह से धो के तो काट लिया है और उसमें मैंने ना 1 टीस्पून नमक ऐड करके तो उबलने के लिए रख दिया है। तकरीबन 12 मिनट के बाद मैं इन्हें चेक कर रही हूँ कि आलू हमारे टेंडर हुए हैं कि नहीं। तो ऑलमोस्ट ये टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इनको स्ट्रेन करके ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो बस जब तक ये ठंडा होते हैं, हमने एक फ्राई पैन लिया है, तो उसमें मैं तकरीबन 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। जब हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन। आप चिकन हड्डी वाला भी ले सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया। इसको कुकिंग ऑयल में डाल के मैं इसको उस वक्त तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखें हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हो रहा है। बस आपने इसको फ्राई करने तक, कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। फिर इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये बहुत से सिंपल से स्पाइसेस के साथ बनकर रेडी होगा, क्योंकि ये चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ कटलेट्स हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे। घर के मसालों से बनने वाले ये ज़बरदस्त से मज़ेदार से कटलेट्स बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल के दे सकते हैं उन्हें, और ये बच्चों के मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं। और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि किस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन हो गया। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। बस काली मिर्च भी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें सिर्फ बेसिक से 2-3 मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगे। तो काली मिर्चों को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून। ये भी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप 2 से 2.5 टीस्पून भी कर सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, पिसा हुआ भुना हुआ। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। बस हमने इसमें मज़ीद स्पाइसेस नहीं ऐड करने। तो बस अब मैं यहाँ पे तकरीबन आधे ग्लास जितना पानी इसमें ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए। बस मैं यहाँ पे इसको ढाँप दूँगी और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमने इसके बाद इसको क्या करना है। तो चलें, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो पानी भी ड्राई ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी चिकन को। चिकन को भूनने के बाद ये थोड़ा सा जो इसमें पानी रह गया वो भी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट। तो चलें, हम इसका पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे मैशर से। मैं इसी पैन में इसको मैश कर रही हूँ। आप इनको निकाल के किसी बर्तन में डाल के भी मैश कर सकते हैं। आपने इसको ग्राइंडर में या ब्लेंडर में ब्लेंड करना बिल्कुल नहीं है। आपने इसको मैशर से करेंगे फिर ही इसके रेशे बनेंगे। तो बस हमने मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना, ताकि ये बिल्कुल इसका ना सारे रेशे अलग-अलग से हो जाएं। तो चलें, यहाँ पे देखें मैंने कितना ज़बरदस्त सा इसको सेपरेट कर लिया, इसके रेशे अलग-अलग कर लिए हैं। अब हम इसको फिर थोड़ा सा, फ्लेम हमारी ऑन है, नीचे से हमने बंद नहीं की थी। तो बस अब हम इसको फिर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां, बारीक कटी हुई बंद गोभी,
जब आपने इसका पूरा पूरा पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें ऐड करनी है बारीक कटी हुई बंद गोभी। तो बंद गोभी आप मैंने छोटी एक प्याली ली है, आप इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप इसका सलाद पसंद करते हैं। तो एक मैंने गाजर ली है, उसको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, थोड़ी सी है शिमला मिर्च, मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की। तो बस इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन सारी चीज़ों को हमने चिकन के साथ थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं इसमें, जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, बस आंच मेरी बिल्कुल स्लो है। हमने इनको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें अब ऐड करना है 1 चम्मच भर के सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के वाइट सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो इस स्टेज पे आके आप इसमें 1 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस सिरका ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के चिली सॉस का ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें चाइनीज़ फ्लेवर आ जाए। बस इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि ये इनका पानी ना ड्राई हो जाए। हमने सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है, बस इनको थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद मैंने आलू ठंडे करके उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मैश किए हुए आलू भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस फिर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। पहले हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये यूनिक से कटलेट्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आपके बच्चों को पसंद आएंगे। आप इन्हें लंच बॉक्स में भी रख के दे सकते हैं, आपके कोई ख़ास गेस्ट आएँ तो आप उनके आगे भी रख सकते हैं। ख़ास करके आप इन्हें रमज़ान में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और मीडियम से स्पाइसी नहीं है बहुत ज़्यादा, मीडियम से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल कटलेट्स बन के रेडी होंगे। क्योंकि इसमें चिकन भी है, आलू भी हैं और वेजेस भी आ गई हमारे पास, तो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं ये कटलेट्स। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और अगर आपके पास टाइम है तो आप वैसे भी इनको ठंडा कर सकते हैं। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया। तो बस अब मैं इसके कटलेट्स रेडी करूँगी थोड़ा सा धनिया डालने के बाद। धनिया मैंने थोड़ा सा लेके उसे अच्छी तरह से धो के काट लिया है और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। धनिया हमने इस स्टेज पे ऐड करना, पहले नहीं ऐड करना गरम में, ठंडा करने के बाद ही इसमें हमने धनिया ऐड करना है। तो बस अब हमने थोड़ा सा हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि हाथों को चिपके नहीं, और इनके कटलेट्स रेडी करने हैं। कटलेट्स आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, आप गोल शेप के भी बना सकते हैं, ट्रायंगल में भी बना सकते हैं और शेप कटर से भी इनको बना सकते हैं। तो बस ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, झटपट सी रेसिपी है। तो मैं तो इसको बना के अपनी बेटी के लंच बॉक्स में भी दे देती हूँ, अगर पहले से ना बने हों फिर भी मैं फौरी तौर पे भी इन्हें बना लेती हूँ। सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट लगते हैं इनको बनाने में। तो बस यहाँ पे हमने इनको शेप दे लिया। अब मैं सारे कटलेट्स रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त ये कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको कोटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स लिए हैं जिन्हें मैंने घर पे बनाया हुआ है। तो 2 अंडे लिए, उन्हें मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडों में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि कटलेट्स में ऑलरेडी स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, तो ये ज़्यादा स्पाइसेस नहीं अच्छे इसमें लगते, नॉर्मल से ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं अंडे में कुछ नहीं ऐड करी। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसेस खाने पसंद करते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अंडे में, और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने पहले अंडे में डिप किया कटलेट को, फिर उसको मैंने
ब्रेड क्रम्स में रोल किया है। तो बस इसी तरह मैं सारे कटलेट्स को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें मैंने दूसरा भी इसी तरह रेडी कर लिया। आप इनको किसी भी शेप के बना सकते हैं। इतने मज़ेदार ये अंदर से क्रीमी होंगे। हालांकि हमने इसके अंदर चीज़ भी ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर चीज़ के बनाया है। तो चलें, यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के उसे गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको आपने नहीं गर्म करना, आपने मीडियम सा गर्म करके फिर इसमें कटलेट्स ऐड करने हैं, क्योंकि इस तरह फौरी तौर पे वो जल जाएंगे। मैंने थोड़ा ठंडा डाल के इसमें चेक किया कि हमारा घी हो गया कि नहीं। तो बस अब मैं इसमें कटलेट्स ऐड करूँगी जितने के हमारी कढ़ाई में आसानी से आ जाएं। इनको डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इनको टच नहीं करना, ना इनको पलटना है, ना इनको हिलाना है। तो 2 मिनट तक मीडियम सी फ्लेम पे इनको पकने देना है। तो बस 2 मिनट के बाद मैंने इन्हें टर्न किया है। तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, गोल्डन सा। हमने इनको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि सब कुछ इसमें पका हुआ है। हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स और अंडे को पकाना है, बाकी अंदर सब कुछ पका हुआ है। तो बस हमने इनको लाइट सा कलर देना, जैसा आप पसंद करें वैसा कलर दे के इनको हमने बारी बारी बाहर निकाल लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे कटलेट्स बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें। तो चले मैं यहाँ पे सारे बाहर निकाल के एक और बैच तैयार कर लेती हूँ। आप इनमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप मटर भी, उबले हुए मटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कच्चे मटर ऐड नहीं करने। उबाल के इसमें सिर्फ थोड़ा सा सोटे करने हैं, आपने उनको बिल्कुल पकाना नहीं है सब्जियों में डाल के। तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, और भी अगर आपको जो पसंद हो आप वो सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। ये आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार आप ये कटलेट्स बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर बनाएं और आपको पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें, यहाँ पे हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने जूसी और कितने क्रंची हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेशे वाले, कितना मॉइस्चर है इनके अंदर, और कितने ज़बरदस्त से ये कटलेट्स बन के रेडी हुए हैं। बाहर से इतने क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं, और अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं। तो चलें, ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।